मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। आर्मर हल्का असम्बली में किसानों को फराहम की जाने वाली सहूलियात व कोरोना के हालात के मुताबिक आर्मर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कायदीन से तबादले ख्याल किया। कोरोना से मुतासिरीन के लिए हर तरह की सहूलियात हल्के में मौजूद। टीआरएस सीनियर कायद मोहन रेड्डी के वालिद के इंतकाल पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। वो पार्टी कायदीन जो कोरोना से मुतासिर है बजरिए फोन की इयादत। एलआरएस के खिलाफ जिले भर में रियल एस्टेट ताजिन हुए कमर बस्ता। मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल एहतजाज का किया आगाज। शहर के बड़ी नहर में 45 साला शख्स तैराकी के दौरान गर्क। मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मौके पर पहुंचते हुए नाश को किया हॉस्पिटल मुंतकिल। मुतहदा जिले में रैपिड टेस्ट के आगाज के बाद मुतासरीन की तादाद में हो रहा है इजाफा। हर उम्र के अफराद मुतासरीन में शामिल। ताहाल हर रोज तकरीबन 200 मुतासरीन का हो रहा है इंकशाफ। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अवाम के दरमियान रहकर इनकी हर खुशी व गम में शिरकत करने वाले एमएलए शकील आमिर टीआरएस कायद मोहन रेड्डी के वालिद के इंतकाल पर इनके घर जाकर दिया पुरसा। इसी तरह पार्टी कायदीन जो कोरोना में मुब्तला है इनकी बजरिए फोन की आदत। रुकन असम्बली शकील आमिर जो अपनी पार्टी कायदीन के हर खुशी व गम में हर वक्त शामिल रहते हैं और हर मौके पर इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। आज इन्होंने अपने हल्के के टीआरएस लीडर मोहन रेड्डी जिनके वालिद वीरा रेड्डी का चंद दिन कबल इंतकाल हो गया था, उनके घर पहुंचकर इनकी तस्वीर को खिरात पेश करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। इसी तरह इसी गाँव के एक सहाफी गंगा किशन के वालिद के इंतकाल पर इनको बात करते हुए दिलासा दिया और अथर जो पेशे से राशन शॉप के मालिक थे इनके अफराद खानदान को बात करते हुए हिम्मत अफजाई करते हुए हर तरह से मदद करने का तयक़ुन दिया। इसी तरह मंडल कोऑप्शन मेंबर अल्ताफुद्दीन जो कोविड-19 के सबब हैदराबाद में जेर इलाज है, इनके डॉक्टर से बात करते हुए इनकी सेहत की तफसीलात हासिल करते हुए इनकी इयादत की और अवाम से अपील की कि वो कोरोना वबा से एहतियात से रहे और इलाज के दौरान डॉक्टर्स का भरपूर ताउन करने की अपील की। కోవిడ్ టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలా, ఒకవేళ పాజిటివ్ వస్తే అన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వం తరఫున ఏర్పాటు చేసినాం. ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీస్, వెంటిలేటర్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మనం భయపడితే ఆ వ్యాధి మనకు తినేస్తుంది. దయచేసి మనం ధైర్యంతో ఎదుర్కొంటే ఏమీ కూడా కాదు. 99.5% వరకు 99% వరకు మనకు అందరూ కూడా మంచిగా అయిపోతూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనం చాలా ఇప్పుడు కూడా భయపడితే ఏమవుతుందంటే మనకే కష్టం అవుతుంది. దయచేసి ధైర్యంగా అటువంటి ఏదైనా విషయాలు ఉంటే ఎదుర్కోవాలా. స్థానిక నాయకులు ఉన్నారు, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీపీలు, మా మండల ప్రెసిడెంట్లు, కార్యకర్తలు అందరూ ఉన్నారు. ఎటువంటి సహాయం కావాలన్నా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఏ దవాఖానాకి తీసుకెళ్లాలన్నా మీకు ఎటువంటి మళ్ళీ ఉపయోగం మాతోని అవసరం ఉంటుంది. మేము అందరం కూడా మీతో పాటు ఉన్నాం. దయచేసి నవీపేట మండల ప్రజలందరూ కూడా ధైర్యంతోనే ఉండాలని రెండు చేతులు జోడించి అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించండి. త్వరలో ఒక 1-2 months లోపలే వ్యాక్సిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి। मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायद सोफी अबेद, मंडल सदर नरसिम राव, एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच बुचना व दीगर मौजूद थे। एलआरएस गरीबों का खून चूसने वाला कानून, लॉकडाउन से माशी परेशान अवाम पर हुकूमत का जुल्म। इस कानून की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखने का निजामाबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने किया इजहार।
निजामाबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन की जानिब से एक अहम इजलास शहर के कविता कॉम्प्लेक्स पर अमल में आया, जिसका मकसद हुकूमत की जानिब से लारेस को लाजमी करार देने के खिलाफ शहर के तमाम ताजरीन ने जमा होकर इसकी मनसूखी के लिए एहतजाज करने की रायहमली तैयार की। इस मौके पर रियल एस्टेट ताजिर जिया अहमद, अवैस, सैयद मुनीरुद्दीन, इरफान अली, वाहिद, सिराज के अलावा कई ताजरीन ने शिरकत करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता कई दौर से गफलत के बाद आज अचानक इस तरह के कानून को लाना, वो भी ऐसी हालत में जहां वाम पहले ही लॉकडाउन की वजह से माशी परेशान है। इस कानून के तहत जो इलाका पहले से ही लेआउट नहीं है, अगर ऐसे इलाके में हमारा घर मौजूद है तो अब हम उसको बिना इलारेस बने नहीं बेच सकते, और अगर हमें इलारेस करना है तो हमें अपने घर के बाहर 30 फीट की रोड के लिए जगह छोड़ना है और फिर 5 फीट साइड बैक और फिर इलारेस की रकम बनना होगा, और जब तक हम उस जमीन को किसी को भी नहीं बेच सकते हैं, जो सरासर गलत है। इस मौके पर कायदे ने कहा कि इस कानून में तरमीम की जरूरत है और इस कानून को हर एक के लिए लाजमी करार ना दिया जाए और अभी से आगे होने वाले वेंचर्स में सख्ती बरतते हुए अमल किया जाए तो बेहतर होगा और इसी कानून की मनसूखी तक अपना एहतजाज जारी रखने का इन्होंने इजहार किया। ये रेवेन्यू जितना रुका के हम काम करेंगे हम कामयाब होते, नहीं तो आप ये समझो कि रियल एस्टेट टोटल बढ़ जाता आप लोग का। आप समझेंगे कि भाई जान दो मेरा कुछ होने का नहीं है, मेरा क्या है, मैं तो LRS करा सा हूँ, मैं तो VRS कर ले तो मेरी छोटी रकम है। बाबन साहब पहाड़ी पे अगर छोटा सा अगर मिसाल दिए तो लेस देन 100 गज है ज़मीन, तो वहाँ पर आपको जो है सो 10% ज़मीन छोड़ना, और वहाँ पर जो वेंचर अभी मैं बताया था, जो पुराने वेंचर बनाए नॉन लेआउट थे, अगर वो लोग जो है सो वहाँ पर ओपन स्पेस जो छोड़ते, वो इसमें ओपन स्पेस नहीं छोड़े तो उसके बेटरमेंट चार्जेस भी गवर्नमेंट आपसे ही ले रही। 26 तारीख के बाद जो भी जो है तो रजिस्ट्रेशन करेगा नॉन लेआउट में, उसको जो है तो 10% ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, 15,000 रुपये जो है तो जमा करना पड़ेगा, फिर 10% के हिसाब से पीछे हटना पड़ेगा, तो 100 गज के प्लाट जाके 50 गज हो जाएगा, 50,000 का प्लाट के हिसाब से आप 1 लाख रुपये बनना पड़ेगा। इसलिए आपके हमारे जमा होने का मकसद ये है कि आप और हम यकजा तौर पे एक भी डॉक्यूमेंट जो है सो वो LRS का हो तो DRS का नॉन लेआउट हो तो कि लेआउट हो तो नहीं करने की सही करें, और डॉक्यूमेंट राइटर से गुजारिश करें कि भाई नॉन लेआउट के साथ लेआउट का भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो आप फिलहाल एक 10-15 दिन के बाद मत करिए, ताकि गवर्नमेंट को एहसास हो कि आवाम बेदार हो गए बोलिए। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श व IT KTR के चैलेंज को कबूल करते हुए TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने की अपने घर व आसपास के माहौल की सफाई व शजरकारी। रियासत को सरसब्ज और शादाब बनाना व सेहतमंद माहौल तैयार करने की गर्ज से रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श की जानिब से हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट के लिए सफाई प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत आज TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी की जानिब से अपने घर और आसपास के माहौल व बागीचे की साफ सफाई के साथ घर की तरफ नए पौधे लगाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद अवाम को सफाई की तरगीब देना है ताकि एक सेहतमंद माशरा तैयार हो सके। आर्मूर को कोरोना से पाक बनाने और मुतासिर अफराद को हर तरह से हुकूमत की मदद फराहम करने का आर्मूर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इजहार। रुकन असम्बली आर्मूर व PUC कमेटी जीवन रेड्डी ने इनकी रिहाइशगाह वाक़ हैदराबाद आकर मुलाकात करने वाले पिपरी देहात के TRS कायदीन से आर्मूर हल्का असम्बली के हालात से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की और कोविड-19 कोरोना वायरस के मुतालिक जानकारी हासिल की और बताया कि आर्मूर म्यूनिसिपल के वार्ड सरकारी दवाखाने में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले अफराद के लिए वार्ड मुख्तस करते हुए इलाज किया जा रहा है। इससे इस्तेफादा हासिल करने की तरफ तवज्जो दिलाई। अवाम मुकम्मल एहतियात करते हुए समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। ग्रामीण रोजगार स्कीम को जल्द मुकम्मल करें, लापरवाही के खिलाफ जिले ओहदेदारों को सदरनशीन जिले परिषद का इंतबाह। सदरनशीन जिले परिषद विठल राव ने जिले परिषद के ज़ैली कमेटियों के इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि तमानियत रोजगार स्कीम के तहत अंजाम दिए जाने वाले कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। मिस्टर विठल राव ने जिले में तामीर किए जाने वाले डंपिंग यार्ड रायतु वेदिका के तामीरी कामों के बारे में ओहदेदारों से दरियाफ्त किया और इन कामों में किसी किस्म की लापरवाही न बरते और कामों को अंजाम दें। इन्होंने जिले के अर्जा फरोश की दुकानात की मंजूरी के लिए ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की और
और जिले में धान की फसल की काश्त के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी और किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए मंडल एग्रीकल्चरल ऑफिसर बुनियादी तौर पर जायजा ले और जदीद तर्ज पर काश्त के लिए किसानों में शऊर बेदारी करे। महकमे जंगलात के ओहदेदारों की इजलास में अदम शिरकत पर वजह दरियाफ्त करने पर ओहदेदारों ने बताया कि रुखसत पर होने की वजह से कोई भी ओहदेदार शिरकत नहीं की, जिस पर मातहत ओहदेदारों को रवाना करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। इस इजलास में नायब सदर नशीन जिले परिषद रजिता, सीईओ गोविंद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। మన ఐటీ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఆదివారం నాడు 10 hours 10 minutes కార్యక్రమాన్ని రెగ్యులర్గా కంటిన్యూగా చేయడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఒక్కటే, మరి వర్షాకాలం ఏదైతుందో వర్షాకాలం సీజనల్ వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందుతాయనే ఉద్దేశంతో సీజనల్ వ్యాధులను కంట్రోల్ చేయాలా, రాకుండా చూడాలనే ఉద్దేశంతో మన ప్రియతమ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। నేను రెగ్యులర్గా మరి ఎవ్రీ సండే ప్రోగ్రామ్ను ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉన్నా। దీంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మా జడిపి ఆవరణలో మరి అంతా చెత్త చెదారం అన్ని క్లీన్ చేసి మరి మొక్కలకు కూడా నీళ్లు పోయడం జరిగింది। श्री राम सागर के 2 दिन में लबरेज हो जाने की तौक़े, बालाई मुकामात से पानी का बहाव जारी, गोदावरी में पानी छोड़ा जाएगा। शुमाली तेलंगाना के अहमियत के हामिल आपाशी प्रोजेक्ट श्री राम सागर की सतह आब की अदम तकमील गौर तलब बात है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह पर होने 1 फीट गुंजाइश बाकी है। प्रोजेक्ट के ऊपरी इलाके महाराष्ट्र से पानी के बहाव का सिलसिला इसी तरह जारी रहने पर आइंदा 2 दिनों में प्रोजेक्ट लबरेज होने का मुतालिका ओहदेदारों की जानिब से इम्कान लगाया जा रहा है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के ऊपरी इलाकों से पानी का बहाव का सिलसिला जारी है। 15,000 क्यूसेक का बहाव प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। 7,300 क्यूसेक पानी के नालों से फसलों को छोड़ा जा रहा है। गोदावरी नदी पर श्री राम सागर प्रोजेक्ट के ऊपरी इलाकों में छोटे बड़े जुमला 14 आपाशी प्रोजेक्ट कायम है, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गायकवाड़ जिसकी मकदार 102.7 टीएमसी पानी की है, वहाँ ये हालात मौजूदा 95 टीएमसी पानी दाखिल हुआ है। बकाया प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब पूरी हो जाने पर दरवाजों को खोल दिया गया है। दूसरी तरफ पूर्णा नदी पर वाक़े हल्लारी और सिद्धेश्वर प्रोजेक्टों के दरवाजे भी खुले हुए हैं और आने वाला पानी निचली सतह पर जा रहा है। यहाँ 20,000 क्यूसेक पानी का बहाव जारी है। इसी प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल देने के इम्कान है, जिसका बहाव 24 घंटे में श्री राम सागर में पहुँचेगा, जिसको मलहूज रखते हुए ओहदेदार चौकसी इख्तियार किए हुए है। पानी का तेज बहाव बढ़ने पर पहले 9 दरवाजे खोलकर 25,000 क्यूसेक पानी नशीबी इलाकों में इखराज के इम्कान से ईसी श्री राम सागर प्रोजेक्ट रामा राव ने वाकिफ करवाया। इस साल इम्कान से ज्यादा पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने माह जुलाई से आयाकट अराजी को पानी सरबराह करने का आगाज किया। बारिश न होने पर प्रोजेक्ट में पानी दाखिल न होने पर कालेश्वरम से पानी लाने का हुकूमत ने मंसूबा बनाया था, ताहम ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई। बहालत मौजूद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में मुकम्मल सतह आब 1051 फीट के बरखिलाफ 1089.9 फीट पानी मौजूद है। मजीद 1 फीट पानी दाखिल होने पर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह पूरी होगी। प्रोजेक्ट के लबरेज होने पर दरवाजे खोलकर पानी का गोदावरी नदी में इखराज अमल में लाया जाएगा। बोधन रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से रजिस्ट्रेशन दफ्तर के रूबरू LRS के खिलाफ धरना। बोधन मुस्तखर में मौजूद रजिस्ट्रेशन दफ्तर के रूबरू आज बोधन के रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से एक धरना मुनाजिम किया गया, जिसका मकसद रियासती हुकूमत की जानिब से बगैर LRS के ज़मीनात की रजिस्ट्री को ना करने के फैसले के खिलाफ है। वाज़ेह है कि अभी तक भी शहर व मौज़ूआत में 99% अराजी ऐसी है जिसका LRS नहीं किया गया है, जिसके सबब आम अवाम व रियल एस्टेट ताजरीन को काफ़ी मुश्किलात दरकार हो रही है। जानवरों में नई बीमारी से किसानों में तशवीश, मुतासरा जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने पर इंसानों को भी खतरा, महकमे सेहत।
आलमी वबा कोरोना कहर की वजह से दुनिया के तमाम इंसानों के अलावा महकमे सेहत का शोबा नाकाम होकर बेबस व मजबूर हो चुका है और कोरोना वबा की वजह से दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया है। ताहाल मवेशियों बिलखुसूस गाय और बैलों में लंपी स्किन बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से इंसानों बिलखुसूस मवेशी पालन तबका और किसान बिरादरी में काफी तशविश और बेचैनी का आलम देखा जा रहा है। इस जिमन में भैंसे प्राइमरी वेटरनरी सेंटर के डॉक्टर जी विठल ने से बात करते हुए बताया कि मस्कुरा बीमारी जानवरों में वायरस से फैल रही है, जिसका कोई मुस्तकिल टीका या दवा दस्तयाब नहीं, लेकिन महकमे वेटरनरी की जानिब से हुकूमत के ताउन से प्राइमरी और सेकेंडरी के तहत इलाज करते हुए भैंसा प्राइमरी वेटरनरी सेंटर के हुदूद में 10 तिब्बी कैंप मवेशियों के लिए मुनक्किद करते हुए अद्वियात दी गई है, जिससे मुतासिरा जानवरों में बेहतरी देखी गई है। इस बीमारी के आगाज में गाय और बैलों के जिस्म पर छाले नमूदार हो रहे हैं और जानवरों के पैरों पर सूजन हो रही है। बातजा ये छाले जख्म में तब्दील हो रहे हैं। ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होने की वजह से मुतासिरा जानवरों पर मच्छरों और परिंदों के बैठने से हो रही है। लंबी स्किन बीमारी से सिर्फ कमजोर खुव्वत मदाफत के जानवर ही फौत हो रहे हैं। इन्हें भैंसा डिवीजन के मवेशी पालन तबके और किसानों से अपील की है कि जानवरों की इस बीमारी से तशवीश में न आए, बल्कि प्राइमरी वेटरनरी सेंटर से रुजू होकर जानवरों को टीका लगवाए, ताकि मस्कुरा बीमारी से मुकाबले के लिए जानवरों को कुछ कुव्वत हासिल हो सके। इन्होंने कहा कि मस्कुरा बीमारी से मुतासिरा जानवरों के गोश्त का इस्तेमाल करने से इंसानी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। तारीखी चार मीनार की तरक्की को चार चांद लगाने के लिए इक़दामात, 1400 करोड़ रुपए मुख्तर, सड़क तोसी के लिए 258 खानगी जायदादों की निशानदही, 60% कामों की तकमील। जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट। 400 साल कदीम तारीखी चार मीनार की खूबसूरती और तरक्की में चार चांद लगने वाले हैं। बैरूनी सियाहों को राग़िब करने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं और इसके लिए खुसूसी मनसूबाबंदी तैयार की गई है, जिसके तहत चार मीनार के इतराफ इकनाफ मज़ीद तरक्याती कामों के अंजाम दही पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चार मीनार के इलाके में पैदल राह प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। चार मीनार CPP प्लान के तहत चार मीनार को पहुंचने वाले 4 रास्तों से गाड़ियों की आमदरफ्त को 18 अगस्त से मुकम्मल बंद कर दिया गया है। इन 4 रास्तों मुर्गी चौक, सरदार महल रोड, मदीना और पंच मोहल्ला की सड़कों के लिए ओहदेदारों की जानिब से तैयारी की जा रही है। हुसूल अराजियात के लिए चार मीनार के इतराफ इकनाफ की 258 खानगी जायदादों की निशानदही करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाउन प्लानिंग शोबे के ओहदेदारों ने इन जायदादों के मालिकीन को नोटिस जारी कर दी है। सड़क तोसी के कामों का तारीखी काली कमान के अकब में वाक़े आगरा स्वीट हाउस से आगाज किया जा रहा है। GHMC चार मीनार के जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने बताया कि सियाती मराकिज को तरक्की देने और इसकी निगहदाश्त करते हुए अजमत रफ्ते को बहाल करने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं। CPP के कामों की तकमील के बाद चार मीनार का शुमार दुनिया के तारीखी, सियाहती व सकाफती इमारतों में शुमार होगा। अभी तक 60% काम मुकम्मल हुए हैं। बाकी कामों को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजामाबाद जिले में 229 कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज। निजामाबाद जिले में 229 कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं, जिस पर मुस्बित केसों की तादाद 7000 से मुतजाविज हो चुकी है। नए मुस्बित केस में निजामाबाद शहर के अर्बन हेल्थ सेंटर में खिदमत अंजाम देने वाले स्टाफ नर्स को भी मुस्बित पाया गया। आर्मल हेल्थ सेंटर की नर्स भी मुस्बित पाई गई। शहर निजामाबाद के विनायक नगर में 10, दुबे में 6, चंद्रशेखर कॉलोनी में 10, अरसापल्ली हेल्थ सेंटर हुदूद में 4, सत्याराम नगर कॉलोनी हुदूद में 5, मेदक पल्ली हेल्थ सेंटर हुदूद में 10, डोनकटेश्वर हेल्थ सेंटर हुदूद में 10, नंदीपेट मंडल के गंगा समंदर मौजे में 7 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं, जबकि इंदलवाई PHC हुदूद में 7, चोटपल्ली, कमरपल्ली, माकलूर, कलहड़ी, रुद्र, वेलपुर, रकासपेट, बोधन, वेगांव, किशन नगर, एड़पल्ली, पोतंगल, भीमगल प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में भी मुस्बित केस दर्ज हुए हैं। बोधन में पानगली हेल्थ सेंटर हुदूद में 11 साल लड़के को कोरोना मुस्बित पाया गया, जबकि डोनकेश्वर हेल्थ सेंटर हुदूद में 7 साल लड़के की मुस्बित रिपोर्ट हासिल हुई है। तेलंगाना में 24 घंटों में कोरोना के 2511 नए केसेस, 11 अमवात।
तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2511 नए केसेस मंजरेआम पर आए हैं, जबकि 11 अमवात वाक़ हुई। महकमे सेहत की जानिब से जुमेरात और जुम्मा की तफसीलात पर मुश्तमिल जारी करदा हेल्थ बुलेटिन में दावा किया गया है कि 24 घंटे में 2579 अफराद सेहतयाब हुए हैं। रियासत में कोरोना के केसेस की तादाद बढ़कर 1,38,395 हो गई, जबकि 1,04,603 अफराद सेहतयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की 11 अमवात के साथ अमवात की जुमला तादाद 877 हो चुकी है। रियासत में 32,915 एक्टिव केसेस है, जिनमें 25,729 अफराद होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। 2 दिन के दौरान 62,132 कोरोना टेस्ट किए गए और कोरोना के आगाज से लेकर अब तक 16,67,653 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 2 दिनों में 3,145 टेस्ट के नताइज आने बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद 305 नए केसेस के साथ सरफहरिस्त है, जबकि रंगारेड्डी 184 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। रियासत के तमाम 33 अजला कोरोना की जद में है। शहरी इलाकों से ज्यादा दही इलाकों में केसेस की तादाद में इजाफा महकमे सेहत के लिए तशवीश का बाइस बन चुका है। अजला में कुत्तागोड़म 93, जगतियाल 85, जनगांव 38, कामारेड्डी 60, करीमनगर 150, खम्मम 142, महबूबनगर 42, महबूबाबाद 58, मंचिरियाल 73, मेदक 42, मलकाजगिरी 134, नागर कर्नूल 40, नलगुंडा 170, निर्मल 31, निजामाबाद 93, पेद्दापल्ली 55, सिरसिला 72, संगारेड्डी 70, सिद्दीपेट 80, सूर्यापेट 96, वनपर्ती 40, वरंगल रूरल 36, वरंगल अर्बन 96 और भुवनेश्वर में 78 नए केसेस मंजरेआम पर आए। N95 और स्क्रीन वाले मास्क बेफैज अमरीकी तहकीक। अमरीकी महक़क़ीन ने एक तहक़ीक़ के बाद बताया कि कोविड-19 की वबा के खिलाफ कामयाबी को बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 हिफाजती अज्जा से नुकसान पहुंच सकता है। अमरीकी महक़क़ीन की टीम ने दिखाया है कि N95 मास्क और चेहरे पर लगाए जाने वाली हिफाजती स्क्रीन या शील्ड नए कोरोना के फैलाव को रोकने में कोई किरदार अदा नहीं करते। इन्होंने इसीलिए मुतनबा किया है कि इन चीजों के अवामी सतह पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से कोरोना वबा को रोकने की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी FAU के शोबे इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के महक़क़ीन की जानिब से लेबोरेटरी में की जाने वाली रिसर्च का मकसद चेहरे पर लगाए जाने वाली स्क्रीन और वालू वाले मास्क की इफादियत का जायजा लेना था। रिसर्च के नताइज तहक़ीक़ी जरीदा फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में शाये हुए हैं। महक़क़ीन ने इस मकसद के लिए लेजर रोशनी का इस्तेमाल किया, जबकि खांसी या छींकने की सूरत में हमारे नाक या मुंह से निकलने वाले महीन खतरों या ड्रॉपलेट्स जैसी सूरत हाल के लिए पानी और ग्लिसरीन के मरकब को इस्तेमाल किया गया। इस तहक़ीक़ के नताइज के मुताबिक चेहरे पर लगाए जाने वाली शील्ड या स्क्रीन छींकने या खांसने की सूरत में ड्रॉपलेट्स के अवलीन जिद या प्रेशर को तो रोक लेती है, मगर ये महन खतरे निस्बतन ज्यादा इलाके में फैल जाती है और इसका इन्हिसार इर्द गिर्द की सूरत हाल पर होता है। इसी तरह चेहरे के ऐसे मास्क जिनमें वालू लगा होता है जैसे N95, इनमें से ड्रॉपलेट्स की बहुत बड़ी तादाद फिल्टर वे बगैर ही गुजर जाती है, जिसकी वजह से इस वायरस के खिलाफ इनकी इफादियत बहुत कम हो जाती है। फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के शोबे मैकेनिकल एंड ओशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और इस तहकीक के मुसन्निफ सिद्धार्था वर्मा के मुताबिक अमेरिका में हम देख रहे हैं कि आम लोगों में सर्जिकल मास्क के बजाय चेहरे पर प्लास्टिक स्क्रीन और वालों से लगे मास्क का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि चेहरे के शील्ड्स के मामले में इसके इतराफ और नीचे की जानिब से काफी खला मौजूद होता है, जबकि वालू वाले मास्क में जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो ये रुकावट का सबब बनता है, मगर जब सांस खारिज करते हैं तो इसमें फिल्टर हुए बगैर हवा बाहर निकल जाती है। कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान की क़यादत में आर्मूर के मजलिसी कायदीन ने की कांग्रेस में शमूलियत हासिल। आर्मूर में कांग्रेस कायदीन ताहिर बिन हमदान की निगरानी में मजलिस पार्टी कारकुनों की कांग्रेस में शमूलियत जिले SC सेल सदर PC भुजना की जेर निगरानी आर्मूर में कांग्रेस पार्टी का एक अहम इजलास रखा गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस पार्टी निजामाबाद अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन कारकुनों का कहना है कि यहाँ के मजलिसी कायदीन को अवामी
कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इनसे अवाम का कोई काम नहीं होता। इस मौके पर मजलिस कारकुनों को ताहिर बिन हमदान ने कांग्रेस पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस से ही हिंदुस्तान की तरक्की मुमकिन है। इस एहसास को अपने जहन में रखते हुए कसीर तादाद में नौजवानों ने मजलिस छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हम इनका इस्तकबाल करते हैं और बताया कि कांग्रेस पार्टी आप तमाम के साथ है और राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी इख्तितार में आएगी। तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कभी ओहदेदारों के लिए नहीं लड़ी बल्कि अवामी मसाइल के लिए जद्दोजहद की। किसानों और अवामी मसाइल को दूर करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। इन्होंने टीआरएस पार्टी कायदीन को लफ्जी हमला करते हुए बताया कि वो तरक्याती कामों की करने के बजाय दीगर पार्टियों के कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं और टीआरएस में न आने वाले अफराद पर गलत तरीका अख्तियार किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अंडे वाले बाबा भाई, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद महबूब और दीगर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर के बड़ी नहर में एक शख्स गरकाब, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मौके पर पहुंचते हुए नाश को किया सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल। मरहूम को इंसाफ दिलाने के लिए महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए किया कार्रवाई का आगाज। आज निजामाबाद से गुजरने वाले किनाल में पानी आने पर आज इतवार होने के सबब पेंटर कॉलोनी का रहने वाला 45 था 50 साल शख्स शेख महबूब अपने दोस्त अहबाब के साथ तैराकी के लिए गया था, लेकिन काफी देर तक वापस न आने के सबब वहां पर मौजूद नौजवानों ताहिर, अरबाज, मिनहाज, सोहेल, मोइन ने किनाल में जाकर इस शख्स की तलाश शुरू की, जिस पर इस शख्स की नाश हासिल हुई, जिसकी तला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली को मिलने पर इन्होंने मौके पर पहुंचते हुए महकमे पुलिस को इत्तला देते हुए नाश को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करवाते हुए तहकीकात की शुरुआत करवाई और मरहूम के अफराद खानदान को हर तरह से इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल, लेकिन बसों में उर्दू जबान में तहरीर न होने के सबब काफ़ी अवाम मुश्किलात से दो चार। मजलिसी वफद ने बोधन डीएम से मुलाकात करते हुए साइन बोर्ड को उर्दू में तहरीर करने के लिए की नुमाइंदगी। निजामाबाद के बोधन मंडल में आज सदर मजलिस मुशीर बाबा ने मजलिसी कॉर्पोरेटर्स के साथ बोधन टीएसआरटीसी बस डिपार्टमेंट के डीएम माधव वेंकट को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी जबान करने के बावजूद उर्दू जबान को नजरअंदाज किया जा रहा है। टीएसआरटीसी के बसेस पर भी उर्दू को नजरअंदाज किया जा रहा है। टीएसआरटीसी बस के साइन बोर्ड पर तेलुगु के साथ साथ गाँव के नाम को उर्दू में भी दिखाना चाहिए। डीएम टीएसआरटीसी बोधन ने कहा कि इस पर गौर करते हुए 1 महीने के अंदर ठीक करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स अल्ताफ, समीर, राशिद, खिजर व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना जन समिति निजामाबाद की जानिब से शहर के सरहदी इलाकों का दौरा करते हुए गैर मजाज कब्जाजात को रोकने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया गया। आज तेलंगाना जन समिति पार्टी निजामाबाद के सदर अंबुजी प्रसाद की हिदायत पर अजीम कुरैशी ने पार्टी के जिम्मेदारों के साथ शहर के सरहदी इलाकों का दौरा करते हुए यहां होने वाले गैर मजाज कब्जाजात को रोकने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया और गरीबों को इनका हक और जरूरियात फराहम करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की। शहर के कई इलाकों में गैर मजाज कब्जाजात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत इस जानिब तवज्जो देते हुए गरीबों को इनका हक दे। इस मौके पर पार्टी के जिले कन्वीनर गोवा वेंकट, मोहसिन बलाला, सलीम व दीगर मौजूद थे। पार्टी निजामाबाद हमारे पार्टी अध्यक्ष अंबुजी प्रसाद अन्ना की हिदायत पर नागाराम जो टीआरएस के मेयर का इलाका आता है, यहाँ का दौरा करने हमारे ज़िला कन्वीनर गोवा वेंकट अन्ना और हमारे टीजेएस पार्टी के सीनियर लीडर मोहसिन बलाला और सलीम, हमारा पूरा ग्रुप आज नागाराम का दौरा करा। हाल ही में हमें पता चला है कि ये वार्ड नंबर बड़े पैमाने पे धरना करने के लिए और कल कलेक्टर साहब को भी मेमोरेंडम पेश करने का और जो रजिस्ट्रेशन के घरों को जो है खाली कर दो, नहीं तो जान से मारे थे बोल के धमकी दे रहे। 15-15, 20-20 ग्रुप आके गरीबों को डरा के धमका के उनके घर खाली करने लगा रहे। हमें जैसा पता चला हमारे प्रशासन नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का स्टडी टूर वरंगल। निजामाबाद को मिसाली तरक्की देने के लिए इजलास में तबादले ख्याल। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नूडा चेयरमैन मिस्टर प्रभाकर रेड्डी ने निजामाबाद शहर की तरक्की, जनकशन और मास्टर प्लान और दीगर तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए सिलसिले स्टडी टूर के तहत वरंगल शहर का दौरा किया।
KUDA चेयरमैन मिरिरी यादव रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा इजलास में शिरकत भी की। वरंगल की तरह निजामाबाद शहर की तरक्की के लिए नोडा की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर गुफ्तगू की। बातज़ा KUDA चेयरमैन मिरिरी यादव रेड्डी की क़यादत में वरंगल शहर में OCT पोतना जनकश KUDA सेंट्रल जेल नर्सरी हजार सुतून मंदिर जैन मंदिर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन ने मुशाहिदा करवाया। वरंगल शहर की हैरत अंगेज तरक्की व खूबसूरती की सताइश की। क़ब्ल अज़ीज़ KUDA चेयरमैन वाइस चेयरमैन मिरिरी यादव रेड्डी और पामिलासपति ने वरंगल आने वाले अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन रामाकृष्णा प्रभाकर रेड्डी रविंद्र रेड्डी विजय कुमार को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। असम्बली इजलास के मद्देनजर रुकन असम्बली शकील आमिर ने करवाया कोरोना टेस्ट। अवाम की दुआओं के सबब नतीजा मनफी। असम्बली इजलास में अवाम के मसाइल को रखते हुए हल करने का किया अज़्म। 7 सितंबर को मुनाकिद होने वाले असम्बली इजलास के मद्देनजर आज रुकन असम्बली शकील आमिर ने अपना कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें अवाम की दुआओं के सबब इसका नतीजा मनफी हासिल हुआ। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली शकील आमिर वाहिद ऐसे रुकन असम्बली है जो इस कोरोना दौर में अवाम की फिक्र करते हुए ज्यादा से ज्यादा वक्त हल्का असम्बली में रहते हुए अवाम की खिदमत करते हुए आए हैं और हर मौके पर अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए हर तरह की सहूलियात फ्राहम करते हुए आए हैं और आने वाले असम्बली इजलास में भी अवाम के मसाइल को और भी अच्छी तरह रियासती वज़रा व असम्बली अराकीन के सामने रखने के लिए इनका सेहतमंद होना काफी जरूरी है। देहात में विलेज कमेटी के जरिए तलबा को तालीम की फ्राहमी। सोसाइटी ऑफ सोशल वेलफेयर ग्रोथ के सेक्रेटरी प्रवीण कुमार की हिदायत पर दही इलाकों में तालीम के फरोग के लिए कार्रवाई की जाएगी और इन्हें बुनियादी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। इसी तरह मदन मंडल में मौजूद आंगनवाड़ी मरकज पर भी तलबा को महफूज फासला रखते हुए तालीम फ्राहम की जा रही है और इसी के साथ साथ इन्हें मुतवाजन ग़िज़ा भी फ्राहम की जा रही है। और इसी तरह महकमे के जिम्मेदार सुनीता ने मदनूर मंडल का दौरा करते हुए जायजा हासिल किया और तलबा को कोरोना से हिफाजत के लिए हिदायत दी। Let's add it. Means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Here it is there 12. In right side we write here. In left side we write upside. And here it is there 5. 1, 2, 3, 4, 5. And here it is there 2. 2. 1, 2. Let's add them. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। आर्मर हल्के असम्बली में किसानों को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात व कोरोना के हालात के मुताबिक आर्मर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कायदीन से तबादले ख्याल किया। कोरोना से मुतासिरीन के लिए हर तरह की सहूलियात हल्के में मौजूद। TRS सीनियर कायद मोहन रेड्डी के वालिद के इंतकाल पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। वो पार्टी कायदीन जो कोरोना से मुतासिर है बजरिए फोन की इयादत। LRS के खिलाफ जिले भर में रियल एस्टेट ताजिन हुए कमर बस्ता। मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल एहतजाज का किया आगाज। शहर के बड़ी नहर में 45 साल शख्स तैराकी के दौरान गरक़ाब। मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने मौके पर पहुंचते हुए नाश को किया हॉस्पिटल मुंतकिल। मुतहदा जिले में रैपिड टेस्ट के आगाज के बाद मुतासरीन के तादाद में हो रहा है इजाफा। हर उम्र के अफराद मुतासरीन में शामिल। ताहाल हर रोज तकरीबन 200 मुतासरीन का हो रहा है इंकशाफ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।